हेलो सर। हाँ जी बताइए। बहुत उल्टियाँ हो रही हैं। कल एक से मिनट, उल्टियाँ उल्टी बंद हो ही रही नहीं हो कितने रही। समय से? वो तो कल से ही हो रही हैं, आपको बताया था ना, जी तो जी। दिन को बंद हुई ना रात हाँ को हो हाँ। रही, रात भर से। हाँ तो देखिए, जब दवाई का असर खत्म होता है तो शरीर के अंदर जो रुका हुआ मटेरियल है ना, वो बाहर निकलना शुरू हो जाता है। देखिए, दवाई क्या करती है, शरीर के अंगों की क्षमता कम कर देती है। जब क्षमता कम हो जाती है तो शरीर के अंग उसको बाहर नहीं निकाल पाते हैं। फिर जैसे ही दवाई बंद करते हैं तो शरीर के अंगों की क्षमता बढ़ जाती, मतलब एक तरह का नशा उनका उतर जाता है, तो वो अंग सक्रिय हो जाते हैं, जिससे अपना काम शुरू कर देते हैं। जब शरीर के अंग काम करेंगे तो गंदगी को तो बाहर निकालेंगे। तो क्या पानी तो निकल रहा है, क्या नहीं, जितना पानी पी। निकल रहा है, लेकिन डायलिसिस करा रहे थे तो डायलिसिस में क्या निकल रहा था? पानी निकल रहा था ना। हम्म, तो ये जो पानी निकल रहा है, इसमें यूरिया निकल रहा है, इसमें पोटेशियम एक्स्ट्रा निकल रहा है, इसमें एक्स्ट्रा प्रोटीन निकल रहा है, जो किडनी जो निकाल रही थी ना पेशाब के रास्ते। जी। और जब जरूरत से ज्यादा हो जाता है तो पेशाब के रास्ते भी निकलता है और लेटरिन के रास्ते भी, उल्टी के रास्ते भी निकलता है शरीर के अंदर का। जी। देखिए, जैसे पानी जब जरूरत से ज्यादा बरसता है और गेट भी खोल दो तो वहां से भी निकलता है और ओवरफ्लो भी होता है ना। हम्म, तो ऐसे ही शरीर के अंदर वेस्ट मटेरियल इतना ज्यादा हो गया, तरह तरह की दवाइयां लेके जगह जगह से निकलने से रोक रहे थे। शुगर की दवाइयां देके दस्त के लेटरिन के रास्ते से निकलने से रोक रहे थे। किडनी की दवाई देके यूरिन के रास्ते से निकलने से रोक रहे थे। बीपी की दवाई देके उल्टी के रास्ते से निकलने के रोक रहे थे। समझ रहे हैं? हम्म, अब वो जो है ना, गंदगी निकले तो निकले कहाँ से? मतलब जैसे किसी जानवर को अंदर कमरे में बंद कर दिया और गेट बंद कर दिया और बोले भैया ये तो खत्म करना है, तो खत्म करने की क्या जरूरत है भैया, उसको बाहर निकाल दो। ऐसे ही बीमारी जो है ना, खत्म नहीं करना है हमें, हमें उससे कोई दुश्मनी नहीं है ना, हमें उसको बाहर निकाल देने में ही भलाई है। यदि हम अंदर उसको बंद करके और खत्म करने के लिए हम ड्रग देंगे तो हमारे शरीर के अंदर जो गुड बैक्टीरिया है ना, वो भी खत्म होंगे कि नहीं? हम्म, भाई जैसे जमीन में जो कीटनाशक दवाई डालते हैं उसको खत्म करते हैं, तो जो हमारे किसान जो जीव हैं, मित्र हैं ना, जैसे जी। कि मधुमक्खी है, वो भी खत्म होती है। और जैसे तितलियां वगैरह जो परागण करती हैं वो भी खत्म होती हैं। और जैसे केंचुए हैं जो किसान के मित्र हैं वो भी खत्म होते हैं। तो वो खुद जब उनकी मात्रा बढ़ जाएगी ना, ये जो कीट पतंगे मधुमक्खियां, तो वैसे ही जो दूसरे जीव जंतु आएंगे ही नहीं, क्योंकि वो सुरक्षा भी करती हैं फसल की और परागण भी करती हैं, फसल की पैदावार बढ़ाने में मदद करती हैं। तो इतनी कि खाना खाए वो भी नहीं, पेट में रुक हाँ, रहा, रात में बराबर आ देखिए, रही है। अभी मेरे यहाँ एक ऐसा पेशेंट है, इतना सीरियस पेशेंट था कल, बहुत दर्द हो रहा था पेट में, तो उनकी माँ मतलब हॉस्पिटल से ही है, तो बोले हम दवाई दे दें दर्द की। मैंने सोचा इनसे क्या बहस करें, तो उनको बोल दिया दे दो। दवाई देने के बाद भी दर्द खत्म नहीं हुआ। फिर उनको मैंने अच्छी तरह से समझाया, क्योंकि वो हॉस्पिटल में ही है। मैंने बोला इनका जो है ना गाल ब्लैडर के अंदर इतना ज्यादा पित्त इकट्ठा हो गया कि डॉक्टरों ने उसको क्लॉट में बदल दिया था। अब वो डिजॉल्व हो गया, घुल गया, अब वो रिलीज हो रहा है। उसको बाहर नहीं निकाला गया तो जहर पैदा हो जाएगा, वो पूरा इन्फेक्शन पैदा बढ़ा देगा। फिर उनको गरम गरम पानी पिलाया, दो दो गिलास, तो उल्टी हुई। फिर दो गिलास, फिर उल्टी हुई। फिर उल्टी हुई, बहुत पित्त मतलब कड़वा खट्टा कई तरह का निकला। उसके बाद वो सो पाए, अब बढ़िया है। नहीं तो डॉक्टर लोग इंजेक्शन दे के रोक देते, जैसे महिलाओं को पीरियड आता है इंजेक्शन दे के रोक देते हैं, वही जी। इंजेक्शन होता है रोकने के लिए उनके पास। तो दुनिया भर की पहले जांचें करेंगे,
तो इनके अंदर उल्टी होने का कारण ये है कि जो चीज काम की नहीं शरीर के, तो शरीर निकाल रहा है। अब आप बताइए, ब्लड आप सैंपल लेते हैं, अपनी आंखों से देख पाएंगे किसमें कौन सी चीज बड़ी है कौन सी घटी है? मशीन से जी चेक करते हैं ना। जी तो जो उल्टी में जो गंदगी निकल रही, जो कुछ निकल रहा है, लैब पे ले जाइए, चेक करवा लीजिए। इसमें हीमोग्लोबिन नहीं निकल रहा होगा, प्योर टॉक्सिन निकल रहा होगा। लेकिन हम हीमोग्लोबिन ब्लड में चेक करवाते हैं टॉक्सिन। टॉक्सिन में हीमोग्लोबिन चेक करवाया कभी कि इसमें हीमोग्लोबिन तो नहीं निकल रहा है? बताइए। जी नहीं, हम वो तो डॉक्टर का काम है, क्या हाँ, चेक कर देखिए, नहीं नहीं, हम हीमोग्लोबिन में गंदगी ढूंढ रहे हैं, लेकिन गंदगी में कभी हमने ढूंढा है हीमोग्लोबिन कि इसमें हीमोग्लोबिन तो नहीं निकल रहा है? जी नहीं ढूंढा। बस। तो शरीर जो है ना, उसको पता है कि ये चीज काम की नहीं है, वो ही निकालेगा। हीमोग्लोबिन काम का है शरीर के, तो शरीर नहीं निकालेगा। जैसे देखिए मैडम जी, पेशाब में हीमोग्लोबिन क्यों नहीं निकल रहा है? प्रोटीन ही क्यों निकल रहा है? क्योंकि एक्स्ट्रा प्रोटीन है, तो वो किडनी बाहर फेंक रही। लेटरिन में कभी चेक किया कि इसमें कौन कौन सा पोषक तत्व निकल रहे हैं? उसमें कहीं हीमोग्लोबिन तो नहीं निकल रहा है? जी बताइए। तो शरीर को पता है कि कौन सी चीज काम की है, कौन सी चीज काम की नहीं है। हमारा शरीर पूरी बॉडी एक तरह का सेंसर है। समझ रहे हैं आप? जी हाँ। तो हमारे शरीर को काम करने दो बराबर। उसके काम में छेड़छाड़ मत करो। बस उसको काम करने के लिए चाहिए एनर्जी, ताकत, है ना? और जब उल्टी करते रहेंगे तो ताकत कहाँ से आएगी? सब आएगी। देखिए, जो एक चीज बात खा बताएं, रहे हैं, आप ये खाना तो बताइए, सही से डायलिसिस खा कराते रहते हैं तो ताकत कहाँ से आती है? वो पौष्टिक चीजें तो सारी बंद कर देते हैं, फिर भी कहाँ से ताकत आती है? जो प्रचुर मात्रा में एनर्जी वाली चीजें जा रही ना, उससे भी बॉडी एनर्जी ले लेती है ना। तो इनको जो उल्टी हो रही है, उल्टी होने के बाद जब ये थक जाएंगे, फिर इनको खुद इच्छा होगी खाने पीने की, मन करेगा, तो अपने आप जो भी कुछ देंगे उससे इनको एनर्जी मिल जाएगी। तो हमारा शरीर जो है ना, यदि सुस्त ना करें उसको, ड्रग देके उसके ऊपर नशा ना करवाएं शरीर को, खुद मांग लेगा। हमारा मन मांगता है, जैसे नमक है, डॉक्टर बोल रहा है नहीं लेना है, तो सोडियम की कमी है तो वो बोतल चढ़ा देंगे। अभी उल्टी हो रही है, डॉक्टर के पास ले जाओ, एनएस चढ़ा देंगे। लेकिन जी हमारा शरीर, ब्रेन खुद मांग रहे हैं कि नमक की जरूरत है, आप नमक नहीं खाने देंगे, क्यों बोलेंगे डॉक्टर ने मना किया। और वही नमक के नाम से, मतलब नमक की पूर्ति करने के लिए दवाई के नाम से एक सोडियम कार्बोनेट नाम की दवाई दे देंगे। और नमक होता है कृत्रिम। और जो नमक डायरेक्ट नसों में जाएगा वो गुड बैक्टीरिया को नष्ट कर देगा, और जो कमजोर सेल हैं वो भी जल्दी नष्ट हो जाएंगे। समझ रहे हैं? और दुनिया जी भर की तो जांच करेंगे पहले, तो अल्ट्रावायलेट रेस जो है ना, वो कोशिकाओं को नष्ट करेगी कि नहीं? एक जी बार एक्सरे करने से इतनी कोशिकाएं नष्ट हो जाती हैं कि पूरे साल भर में रिकवर होने में मुश्किल पैदा होती है। आप एक बार अंग्रेजी खाद डाल दो उपजाऊ जमीन में, तो 3 साल तक वो पैदावार नहीं होगी जो पहले होती थी। समझ रहे हैं? जी तो ऐसे ही अंग्रेजी दवाइयाँ, पहले अंग्रेजों ने राज किया हमारे देश पे। अब जो है ना, अंग्रेजी दारू, अंग्रेजी दवाई, अंग्रेजी खाद इंसान के दिमाग में बैठ गई है। पूरा दिमाग जो है ना अंग्रेज बन गया है। अब वो राज कर रहे हैं। हाँ, वही देखिए, अभी इनको यूरिन आ रहा है, लेटरिन आ रही, पेशाब आ रही, अभी डायलिसिस करा रहे पूरे हैं। कम अभी कम हो गया, नहीं आ रही ज्यादा। सुनिए सुनिए मैडम जी, अभी सिर्फ उल्टी हो रही है। इनको जी क्यों हो रही उल्टी मालूम है? मैडम जी, इनके अंदर क्षमता है, ताकत है इनके अंदर, अभी डायलिसिस शुरू हुआ है। जब डायलिसिस कराते कराते इनकी क्षमता खत्म हो जाएगी ना, फिर उल्टी करने के लिए ताकत लगाएंगे, लेकिन निकलेगा नहीं, अंदर से दम लगेगा। मतलब
जैसे घाटी पे गाड़ी चढ़ रही है और 4 लोग धक्का लगा रहे और हम ब्रेक लगा दें तो फिर 4 लोग भी धक्का नहीं लगा पाएंगे, उनका दम फूलने लगेगा, मालूम है। तो जो सांस फूलती है ना, लोग बोल रहे हैं दम फूल रहा है, ब्लड इतना कम हो जाता, ताकत इतनी कम हो जाती है कि अंदर से गंदगी को धकेल ही नहीं पाता शरीर, तो दम लगने लगता है। दम मतलब ताकत लगने लगती है, लेकिन ताकत पस्त होने लगती है, उसे बोलते हैं दम। अब ये तो वेट भी इनका बढ़ गया, 75 हो गया वेट। रिपोर्ट में कहीं लिखा है कि वजन बढ़ने से किडनी को नुकसान हुआ है, किडनी को नुकसान है। रिपोर्ट में नहीं लिखा है, हम अरे तो आपको बता रहे वजन हैं। को बैलेंस करने के लिए ही तो उल्टियां हो रही हैं, आपको समझ में नहीं आ रहा है। आ रहा है, हम तो आपको बता रहे हाँ, हैं। बिल्कुल सही है। ये जो एक्स्ट्रा वेस्ट मटेरियल बॉडी के अंदर रोक के रखा है दवाइयों ने, जबरदस्ती उनको शरीर के अंगों को सुस्त करके रोक दिया है। अब जी शरीर के अंग एक्टिव हो गए, नशा उतर गया, आपने इंसुलिन बंद कर दिया। जी। कितने कितने कितना पॉइंट इंसुलिन दे रहे थे आप? 16 22। 16 और 22 पॉइंट है ना। जी सुबह 16 पॉइंट, शाम को 22 है ना। जी। और इतना सारा मीठे का परहेज करा रहे थे, फिर भी शुगर कितनी आ रही थी? 300 400 पर। 500 तक आ रही थी ना। अब जी आपने अभी चेक करवाई थी परसों, जबकि कोई इंसुलिन नहीं दिया है ना, कोई दवाई नहीं दी, और नेचुरल मीठी चीजें बता रहा है, कितनी आ रही शुगर? कितनी आई थी परसों? परसों 170 थी, फिर उसके बाद हमने चेक नहीं की। 170, फिर उसके बाद चेक नहीं की। हम्म, और ये जो उल्टियां हो रही हैं, ये इसलिए हो रही कि जो इंसुलिन भरा हुआ है, इंसुलिन जो है ना बहुत गंदी चीज है, सुअर की चर्बी से बनाया जाता है। हम्म, वो गू खाता है, और उसकी चर्बी से बने हुए इंसुलिन का इस्तेमाल करेंगे। जब बॉडी में जाएगा, दिमाग में जाएगा, तो दिमाग के अंदर मतलब गू से बनी हुई चीज पहुंचेगी, तो दिमाग गू जैसा सुअर जैसा चलेगा कि नहीं। जी तो इंसान को भगवान ने पौष्टिक खाद्य पदार्थ बनाए, शाकाहारी चीजें बनाई। कभी सुना है सत्यनारायण भगवान की कथा में इंसुलिन की पूजा हो रही? फल फ्रूटों की पूजा होती है कि इंसुलिन की पूजा होती है? फल फ्रूट है जी। दवाइयों की पूजा होती है? नहीं। तो वो चाहते ही हैं कि ये गंदगी भरी रहे अंदर, तो दिमाग ना चले। तो गंदगी, अब इनका दिमाग चल रहा है, और दिमाग जो है ना शरीर के अंगों को सक्रिय कर रहा है, तो शरीर के अंग काम में लग गए। अब ये दिमाग जो है ना वो मैनेजर है जी ना। और बोलते हैं कि एग्जाम्पल नहीं देना, एग्जाम्पल यहाँ देना जरूरी बन जाता है। अभी ये बताइए, ये वकील साहब हैं, यदि वहां पे गवाह नहीं देंगे जज को, तो जज मान लेगा इनकी बात को? जी नहीं। तो जैसे ये जज को गवाह देते हैं ना, वैसे ही हम उदाहरण देते हैं इनको, जी समझ रहे हैं। हाँ जी, समझ रहे हैं। अब ये इतना सारा इंसुलिन ले रहे थे, फिर ये जो आप उल्टी हो रही ना, ये गंदगी निकल रही, और आप ये गंदगी रोक रहे थे, पानी निकलवा रहे थे। अब ये पानी पहले से ज्यादा पी रहा है कि कम पी रहा है? तो कहाँ, कल तो नहीं पिया जाता तो पानी। नहीं पिएंगे तो गंदगी सूखी निकल जाएगी क्या? निकालना है ना। और लेटरिन कैसी आ रही? हाँ, लेटरिन कैसी आ रही? लेटरिन गई नहीं कल से। खाना नहीं, ही नहीं पेट में रुक रहा है, तो लेटरिन क्या कोई बात जाएंगे। नहीं, खाना नहीं रुक रहा है ना, तो इनको जो है ना, हमें फोन भी नहीं लगाते हैं, फोन लगाया करे ऐसे में। देखो, खाना नहीं रुक रहा है, हम उल्टी करा के ऐसी चीजें देते हैं जिससे डायरेक्ट एनर्जी मिल जाए इनको। जैसे अंजीर मुनक्का की इच्छा नहीं हो रही थी, क्योंकि शुगर फ्री की आदत पड़ गई होगी इनको। तो अंजीर और मुनक्का नेचुरल खाद्य पदार्थ हैं। एंजाइम प्रक्रिया के द्वारा ये पेनक्रियाज स्वयं इंसुलिन बना लेगा। ये जी जब बेहोशी आती है ना, तो मीठा ही देते हैं ना डॉक्टर लोग। हाँ जी। तो वो कृत्रिम मीठा अच्छा है कि नेचुरल मीठा अच्छा है? नेचुरल। बेहोशी में कोई इंसुलिन या कोई दवाई काम नहीं करती है। वो जो डॉक्टर जहर बोलते हैं ना जिसे, वो जहर ही काम करता है। जी एक्चुअल में वो जहर नहीं है, वो ही इंसुलिन बनाता है, नेचुरल मीठा है ना, एंजाइम जी प्रक्रिया के द्वारा। लेकिन ये जबरदस्ती शुगर फ्री, कहीं पेन वो इंसुलिन, कृत्रिम जो इंसुलिन देते हैं। जी तो इनको चाहिए नेचुरल इंसुलिन की जरूरत है। तो अंगूर देना अभी सुबह सुबह इनको, ठीक है। जी।
अंगूर धो के अच्छी तरह से धोना गर्म पानी से 2-3 बार, और आराम से चबा के देना। अभी सुबह सुबह देना नाश्ते में, दोपहर में, शाम को नहीं। जी। तो पूरे दिन भर की जो दिन भर के लिए एनर्जी सुबह मिल जाएगी। जी। ठीक है। और यदि हाँ, शक्कर से बनी चीजें देंगे तो फिर उल्टियां शुरू हो जाएंगी, क्योंकि उसमें केमिकल है। केमिकल की शरीर को जरूरत नहीं है। आप अंगूर दीजिए, नहीं होगी उल्टी, दस्त लग जाएंगे इनको। जी। क्यों? क्योंकि ये नेचुरल इसमें ग्लूकोज होता है, ग्लूकोज, मल्टोज, और इसमें आयरन, प्रोटीन भी होता है, खनिज भी होते हैं सब। आप कृत्रिम मीठा देंगे तो वो तो शरीर को जरूरत ही नहीं है ना। भाई नमक ज्यादा खिला देंगे, शरीर को जरूरत होगी, उल्टी हो जाएगी तुरंत। जितनी जरूरत शरीर को जिस चीज की होगी वो खुद एक्सेप्ट करेगा। हमारा जो ब्रेन है मैनेजर है, और ये लीवर जो है ना पावर हाउस है, एक्स्ट्रा एनर्जी को रिजर्व करता है। ये डॉक्टर लोग इंजेक्शन दे रहे थे ना इसको बूस्ट करने के लिए एनर्जी को। जी। अब कितने दिन से डायलिसिस नहीं हुआ? अब हो गए शनिवार बुधवार, दो 2 दिन होता था तो हो गया 2 दिन। 2 दिन गैप हो गए। बुधवार को जाने वाले थे, इन्होंने सोमवार को फीस जमा करी थी ना, जी। बुधवार को नहीं गए। अब शनिवार को जाने वाले थे, नहीं गए, तो कल उल्टी हुई है, डायलिसिस नहीं हुआ क्या? नहीं, डायलिसिस नहीं हुआ। ये डायलिसिस ही तो है, नेचुरल, है ना। जी। हाँ, जैसे उल्टी में दस्त पस्त हो रहे हैं ना, ऐसे वहां पस्त हो जाते हैं दस्त वो डायलिसिस में। जी। ठीक है। बस आप जो है ना कोई समस्या है हमें बताइए, और न्यूट्रिशन आ जाएगा, फिर इनको एनर्जी मिलेगी। इतनी एनर्जी है अभी इनके अंदर। वो कितने दिन में आएगा न्यूट्रिशन? अभी 1-2 दिन में पहुंच जाएगा। और सुनिए, इंसान जो है ना 3 दिन भी खाए बिना रह सकता है, लेकिन 3 दिन बिना पानी के नहीं रह सकता है। ठीक है। जी। हाँ, घर में ऑल आउट या कॉइल तो नहीं लगाते हैं? नहीं, अभी मच्छर भी नहीं है तो क्यों लगाएंगे? हाँ, मच्छरदानी लगा सकते हैं, मच्छर हो तो। जी। मच्छर हो तो भी नहीं लगाना है, वो जी। हमसे ज्यादा समझदार होते हैं मच्छर। जी। जरा सा यदि कहीं केमिकल की स्मेल आई तुरंत भाग जाते हैं, और हम जो है ना इंसान होके वहीं बैठे रहते हैं और बोलते हैं आ जाओ यहाँ पे केमिकल है, और मच्छर बोलते हैं चलो भागो भागो यहाँ केमिकल है ना। जी। तो कभी देखा किसी मच्छर का डायलिसिस चल रहा है? नहीं। लेकिन इंसान का चलता है, जी। वो पूरा जीवन जीता है बढ़िया। जी। तो आप जो है ना समझो कि मच्छर का जरा सा दिमाग है, फिर जरा सा दिमाग है, लेकिन अकल उसमें 2.5 किलो से ज्यादा है। लेकिन हमारे 2.5 किलो के दिमाग में जरा सी भी अकल नहीं है। जी सर। हैं? हाँ जी। भाई डॉक्टर जैसे बेवकूफ बनाते बन जाते हैं हम लोग। तो आप निश्चिंत रहिए, इनकी समस्या पैदा नहीं हो रही, खत्म हो रही। यदि हमने छेड़छाड़ की उल्टियां रोकने के लिए, तो ये जो मटेरियल बाहर निकल रहा है ये रिटर्न हो जाएगा फेफड़ों में। तो मालूम क्या होगा? इनका दम घुटने लगेगा, फिर इनके ऑक्सीजन पहुंचना बंद हो जाएगी फेफड़ों में, यदि रिटर्न हो गया मटेरियल। तो फिर डॉक्टर लोग आईसीयू में भर्ती करेंगे, दुनिया भर के इंजेक्शन ठोसेंगे, और फिर उसके बाद में बिल बनाएंगे लंबा चौड़ा, और डराएंगे अलग आपको, पूरे परिवार को। जी। ऐसा हुआ है कई लोगों के साथ। जो मेरे कांटेक्ट से हटे वो समझ लो कि डॉक्टर के पास में लुटे। तो कांटेक्ट में रहेंगे तो सुरक्षित रहेंगे। जितना पैसा वहां खर्च करते हैं आप खाने पीने में खर्च करो, फल फ्रूट ले आओ, इनको ड्राई फ्रूट्स लेके आओ, आज खजूर लेके आओ, काजू लेके आओ, पिस्ता अखरोट वगैरह लेके आओ, वो दो। और इनको जूस पिलाओ ना, अनार का जूस नमक डाल के, मौसमी का जूस, पाइनएप्पल का जूस। जूसर है घर में? जूसर नहीं है। नहीं है? भाई हजारों रुपए डॉक्टरों को दे दिए, एक जूसर नहीं रख सके घर में? जब जूस का भी निकाल के पिया ही नहीं किसी ने तो हाँ, क्या? जूस पीते तो वहां पे शरीर क्यों निचोड़ो, शरीर का जूस क्यों निकलवाते आप? आप एक काम करो, एक सुजाता कंपनी का जूसर ले आना, जूसर मिक्सर दोनों रहता है उसमें, 5,500 रुपए का बेहतरीन। मैं लेके आया था, मेरे साड़ू भाई बोले एक हमें भी ले आओ, तो मैं अभी 2 दिन पहले लेके आया था। ठीक है। सुजाता कंपनी का बहुत बढ़िया था, मजबूत। और जैसे ही एक तरफ से डालेंगे गाजर, चुकंदर और अनार, आंवले, गुठली निकाल के, और एक तरफ कचरा एक तरफ जूस। ठीक है।
घर का बना हुआ जूस पिए, दुकान का नहीं पीना, उसमें सैकरीन डाल देते हैं, फिर उल्टियां होंगी। क्योंकि हमारा सिस्टम को पता है कि इसमें सैकरीन है, वो जूस भी फेंक देगा डायरेक्ट, समझ रहे। नहीं तो जूस को प्रोसेस करने में, सैकरीन से अलग करने में उसको एनर्जी एक्स्ट्रा खर्च होगी, इसलिए वो एनर्जी खर्च नहीं करता, पूरा फेंक देता है। फेंकने में कम एनर्जी लगती है और उसको प्रोसेस करने में ज्यादा एनर्जी लगती है। मिलावट वाली चीजें देंगे तो वो जो है ना फेंक देगा। इसलिए हम जो न्यूट्रिशन दे रहे हैं 1% भी मिलावट नहीं, किसी भी लैब पे चेक करवा लेना। जूस, ये न्यूट्रिशन लेने से वॉमिटिंग नहीं होगी और ना ही किसी तरह का इसमें नशा है। क्यों? क्योंकि नशा होता तो मैं नींबू पानी, नारियल पानी मना कर देता। जो लोग स्टेरॉइड देते हैं ना आयुर्वेद के नाम से, बोलते हैं नींबू नहीं लेना। क्यों? क्योंकि नींबू में साइट्रिक एसिड होता है, विटामिन सी होता है, वो रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ाता है शरीर की सुरक्षा करने के लिए होता है नींबू। अभी इनको गर्म पानी में नींबू और नमक डाल के दे दो। नींबू बाजार में मिल ही नहीं रहे हैं, कब बाजार क्यों गए नहीं थे मिल रहा है? हमारे यहाँ ढेर सारे नींबू मिल रहे हैं। हमारे शुक्रवार को बाजार मिलता है, पूरे बाजार में देखा कहीं नींबू नहीं हाँ, दिखा। तो नींबू जो है ना, जहाँ भी हाट वो मंडी लगती होगी ना आपके यहाँ, वहां से ले आना, मंडी में मिल जाते हैं। मंडी तो बहुत दूर आप बताइए, हुआ। किसी डॉक्टर ने बोला कि नींबू इनको देना है, नारियल पानी देना, अनार देना है, मौसमी देना है? नारियल पानी लेके आओ, अभी पिलाओ। अब वॉमिटिंग होने लगी, दवाइयों का असर खत्म हो गया, आप दे सकते हैं नारियल पानी। और नारियल पानी दे रहे हो और दवाई दे दी किसी तरह की, तो पूरा का पूरा पोटेशियम बॉडी में डाइवर्ट हो जाएगा। कैसे? लीवर पे अटैक कर देगी दवाई, तो लीवर काम ही नहीं कर पाएगा कि पोटेशियम अंदर पहुंचाना है कि मिनरल्स पहुंचाना है, वो कंफ्यूज हो जाएगा, समझ रहे। और अभी दवाई का असर नहीं है, तो नारियल पानी पिलाएंगे तो पोटेशियम जो है ना डायरेक्ट लेटरिन के रास्ते निकलेगा, आंतों के अंदर चिपचिपा मटेरियल उसको लेके बाहर, और पोटेशियम के अलावा जो मिनरल्स हैं वो बॉडी में जाएंगे, खनिज वगैरह, प्रोटीन वगैरह। और एक्स्ट्रा प्रोटीन जाएगा ना बॉडी में, लीवर तो पहुंचाएगा प्रोटीन, जितना भोजन में होगा सब पहुंचाएगा, लेकिन एक्स्ट्रा प्रोटीन यदि जाएगा तो वो किडनी बाहर निकाल देगी पेशाब के रास्ते। उसको रोकना नहीं है प्रोटीन को, मतलब किडनी पे दबाव नहीं डालना है। यदि प्रोटीन रोकना है तो हरी सब्जियां देना है जिससे आयरन की पूर्ति हो, और कैल्शियम वाली चीजों को देना है जिससे हीमोग्लोबिन बढ़े। हीमोग्लोबिन बढ़ेगा तो किडनी उसको प्रोटीन को नहीं रोकेगी, ठीक है जी। हाँ, नहीं तो डॉक्टरों की बातों में आके और प्रोटीन जा रहा है, लीक हो रहा है, लीक हो रहा है, लीक नहीं हो रहा है। किडनी जो है ना डॉक्टर का बाप है। किडनी को पता है ना कौन सी चीज ज्यादा है, कौन सी निकालना है। डॉक्टर को पता है क्या? डॉक्टर के हिसाब से चलेगी किडनी की शरीर के हिसाब से चलेगी? बताइए। शरीर के हिसाब से चलेगी। हाँ, वकील साहब से बात करवाइए 1 मिनट। उल्टी कर रहे हैं। उल्टी कर रहे हैं, बहुत बढ़िया, बधाई ही होना चाहिए, बधाई देना चाहिए। उल्टी कर रहे हैं, कितना मेहनत कर रहे हैं। वो जो है ना डॉक्टर जो काम करते हैं ना निचोड़ने का, वो डायरेक्ट घर बैठे हो रहा है। पहले दर्द के मारे सो नहीं पा रहे थे और आज पूरी रात तो उल्टी। दर्द तो कम हो गया, ये इसीलिए तो दर्द था। शरीर में इतना सारा गंदगी भरी हुई है, शरीर पे लोड पड़ेगा, दर्द नहीं होगा क्या? बताइए। अब ये उल्टी जिंदगी भर थोड़ी होगी, गंदगी निकल जाएगी, उल्टी खत्म हो जाएगी। भाई गाड़ी जितनी चला रहे हैं, कितनी भी चला लो, पेट्रोल खत्म हो जाएगा अपने आप, जो है ना गाड़ी बंद पड़ जाएगी। जी सर। है ना। हालांकि इसमें जो है ना गंदगी निकल जाएगी तो समस्या खत्म। और अभी इनको जो है ना भूख लगेगी, वैसे इनको जूस पिलाते रहे, एनर्जी मिलती रहे ना। जी। हाँ, तो आप क्या करना है, इनको चबाने वाली चीजें देना है आराम से। ये जो मसूड़ों में दर्द हो रहा था ना इनको, अब ये टॉक्सिन निकलने वाला दर्द अपने आप कम हो जाएगा। शरीर में दर्द हो रहा था, जो आप पहले दिन बोल रही थी, भाप निकल रही है अंदर से, गरम गरम भाप निकल रही, इतनी गर्मी भरी हुई है। भले ही अभी गरम गरम निकल रहा होगा अंदर से उल्टी में, गरम जी कह रहे हैं। हाँ, गरम 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 गरम। और आप यदि लैब पे चेक करवाएंगे, इसमें हीमोग्लोबिन 1% नहीं निकलेगा, पूरा टॉक्सिन निकलेगा, लेकिन हीमोग्लोबिन में टॉक्सिन ही टॉक्सिन निकलेगा। तो बताइए, हमें हीमोग्लोबिन के अंदर गंदगी चेक करना है कि गंदगी के अंदर हीमोग्लोबिन चेक करना चाहिए कि इसमें हीमोग्लोबिन तो नहीं निकल रहा है।
अभी डायलिसिस में चेक करवाएं, डायलिसिस में जो पानी निकालते हैं उसमें बहुत सारे पोषक तत्व मशीन खींच के फेंक देती है जी है ना। जी सर। और इसमें 1% पोषक तत्व नहीं निकल रहे हैं। यदि आपने जूस भी पिला दिया ना तो थोड़ी देर बाद जब उल्टी होगी तो जूस नहीं निकलेगा, ये गंदगी निकलेगी, क्योंकि जूस एक्सेप्ट कर लेगा सिस्टम। जी जी ये भगवान ने बनाया शरीर है ना, इंसान ने नहीं बनाया। इंसान के हिसाब से नहीं चलना है। जी सर। हाँ ले कुछ, हाँ बात करवाइए। सुन रहा हूँ सर। हाँ भाई साहब, मैं ये बोल रहा हूँ कि आपने कितने बार उल्टी करी? कम से कम 20 बार। 20 बार। तो आप एक बात बताइए, जब एक बार भर्ती होते हैं तो कम से कम 60-70 हजार रुपए लग जाता है ना? लग जाता है, इमरजेंसी में जाते हैं जब। हाँ। तो भाई साहब आपने 20 बार उल्टी करी, एक बार के डायलिसिस का 3,000 रुपए लगता है प्राइवेट में। तो 20 बार के डायलिसिस का कितना खर्चा हो गया? 60,000। वो आपने घर पे बैठे बैठे 60,000 बचा लिया। बचत को ही कमाई बोलते हैं भैया। वो जो 60,000 रुपए बचाया उसमें से एक जूसर मंगवा लीजिए आप, ठीक है? और बाकी जो पैसा बचेंगे उसमें से फल फ्रूट मंगा लेना, ड्राई फ्रूट्स मंगा लेना। आपको कोई बीमारी नहीं है, बीमारी जो है वो शरीर खुद निकाल रहा है बाहर, है ना। बस मन को एक्टिव रखना है। भाई आंवला, नींबू, संतरा, मौसमी ये सब खाना है, और अचार, पापड़, चटनी ये स्वाद बढ़ाने वाली चीजें हैं। ये इनमें कोई क्रेटिनाइन, यूरिया, पोटेशियम नहीं है, समझ रहे हैं? फिर तो इसके अलावा वो खाना भी बंद करवा देंगे कि इससे लेटरिन बनती है, बंद खाओ भैया, समझ रहे? तो जो चीज शरीर के काम की है वो शरीर एक्सेप्ट कर लेगा, बाकी जो वेस्टेज है वो लेटरिन के रास्ते बाहर फेंक देगा। भगवान ने इतना मोटा रास्ता बनाया फेंकने के लिए, तो ये फेस्टुला काहे के लिए बनवाना है भाई? पहले फोन कर लेते तो हम नहीं बनने देते ना फेस्टुला। पहले संपर्क ही नहीं हुआ ना। कोई बात नहीं भाई साहब, हम आपके दुश्मन नहीं है, है ना। आपने हमें फीस दी है, आप हमसे परामर्श ले सकते हैं कभी भी। हाँ मैं ये बोल रहा था कि कल फोन आया होगा टेक्नीशियन का। हाँ। क्या बोला? बोला क्यों नहीं आए? तो बोलना भैया, अब हमें डॉक्टरों के बीवी बच्चों की बिल्कुल भी फिक्र नहीं है, अपने बीवी बच्चों की फिक्र है। पहले आप डॉक्टरों के बीवी बच्चों की चिंता कर रहे थे कि हम नहीं जाएंगे तो इनके बीवी बच्चे कैसे पलेंगे। अरे दूसरे मूर्ख लोग पड़े हैं, 99% लोग मूर्ख हैं हिंदुस्तान में। वो बोलते हैं फिर डॉक्टर ये इतने बड़े बड़े हॉस्पिटल क्यों बने, तो वो उनके लिए बने हैं। वो बोलते हैं इतनी भीड़ क्यों रहती है, फिर इसलिए रहती है, उन्हीं के लिए, है ना। भाई साहब आपके भी बीवी बच्चे हैं, है ना, तो आप अपने बीवी बच्चों की फिक्र कर लें, है ना। जब आपने हमारे बीवी बच्चों का ख्याल रखा, फीस जमा की है, तो हम भी आपके बीवी बच्चों की चिंता करेंगे कि हाँ भैया आपको सुधार हो और आप काम धंधे पे जाएं, ठीक है। 100% फायदा होगा। बस आप पॉजिटिव सोचिए, नेगेटिव सोचने की जरूरत ही नहीं है। शरीर भगवान ने एक ऐसा सिस्टम बनाया कि कोई भी चीज अनजाने में यदि पहुंच जाए तो वो कहीं ना कहीं से बाहर कर देगा, लेकिन दवाई खाने के बाद शरीर के अंगों का जो सेंसर है वो डाउन हो जाता है ना भाई। दवा यानी कि ड्रग, एक तरह का नशीला पदार्थ। सोचो, शरीर के अंगों पे नशा होगा तो शरीर के अंग काम करेंगे कि सुस्त पड़ जाएंगे, काम करना बंद कर देंगे? काम करना बंद। अब जैसे आपको उल्टियां हो रही, बीपी की दवाई दे देंगे, तो जैसे ही दवाई अंदर जाएगी लीवर पे अटैक करेगी, लीवर काम करना बंद कर देगा। लीवर मतलब जैसे पावर हाउस है ना, उस पे यदि गाज गिर जाए तो सब घरों की बिजली चली जाएगी कि नहीं चली जाएगी? चली जाएगी। तो वो पावर हाउस ही तो है भैया। भाई जब उस पे अटैक करेगी दवाई तो वो पूरा सिस्टम को एनर्जी देना बंद कर देगा, और सिस्टम को एनर्जी देना बंद कर देगा तो क्या होगा? वो सिस्टम काम करेगा? नहीं करेगा काम। तो भाई साहब आपकी आवाज में भी सुधार है, नहीं तो पहली रात इतनी झांक निकल रही थी ना, भाभी जी बोल रही थी, तो भैया वो इसलिए झांक निकल रही थी, इतनी गंदगी भरी पड़ी थी। सारा सिस्टम क्लीन हो रहा है अपने आप। ये नेचुरल डायलिसिस बोलते हैं इसे। ये मशीन जो है ना, मशीन के अंदर सेंसर नहीं होता है,
हाँ, मशीन को नहीं पता कौन सी चीज निकालना कौन सी नहीं निकालना। मशीन इंसान ने बनाई और शरीर भगवान ने। ये सर्विसिंग हो रही है आपकी पूरी बॉडी की। बुखार इसलिए तो आता था पहले के समय में कि कोई भी चीज बड़ी है और उल्टी के माध्यम से गंदगी को निकालना शुरू किया, जो भी चीज एक्स्ट्रा बड़ी हुई है, पसीने में, उल्टी में, नजला में। अब हम जैसे ही बुखार आता है डॉक्टर के पास जाते हैं, लो भैया हमारे शरीर में जांच करना क्या बड़ा है, तो बोलते ये बड़ा है। तो क्यों बड़ा है? अरे भैया शरीर काम कर रहा है इसलिए बड़ा है। तो वो जो है ना इंजेक्शन देके और उसको दबा देते हैं निकल ना जाए। अब तो भैया ये बंदा हमारे काम का है क्योंकि इसके शरीर में बड़ा है ना। तो आप अब मेहनत करो। अभी कुछ लिया? क्या क्या लिया? काढ़ा लिया होगा? कुछ नहीं लिया अभी। अच्छा, रात में नींद आई थोड़ी बहुत? हैं? रात में नींद आई थोड़ी बहुत? हाँ आई है। हाँ। बहुत बढ़िया। अब एक काम करना भाई साहब, अब शुगर तो आपकी हो गई खत्म, है ना? आपका 170 आ गई ना शुगर? हाँ। और बार बार टेंशन। आप एक बात बताइए भाई साहब, इतना इंसुलिन लेने के बाद भी आपकी शुगर कंट्रोल नहीं हो रही थी और बार बार शुगर चेक कर रहे थे, कभी शुगर पानी फूल के पनीर का काढ़ा वगैरह दे दूं? हाँ, दे दीजिए। कभी सुबह चेक करते थे, कभी शाम को चेक करते थे। भैया चेक करना, वो ये उल्टी में निकल रही, इसको चेक करो। ब्लड में चेक करने की जरूरत नहीं है, ब्लड के अंदर की जिम्मेदारी सिस्टम की है। ये जो निकल रहा है ना, इसको लैब पे ले जाओ, चेक करवाओ क्या निकल रहा है। वो घबरा जाएंगे, तुरंत रोक देंगे दवाई देके। अब इनको अंगूर देना भाई साहब, अंगूर मंगवा लेना अच्छे वाले, सीजन चल रहा है अंगूर का। अंगूर तो ले आए हैं, अच्छी तरह से धो लेना गर्म पानी से, है ना? और चबाना है, गटकना नहीं है। ये जो हमारी चक्की है ना मुंह, इसका उपयोग करो, मसूड़े मजबूत हो जाएंगे। जितने चबाओगे उतने मसूड़े मजबूत रहेंगे और दांत आखिरी तक रहेंगे। और दांतों का उपयोग नहीं करेंगे ना तो जीभ का स्वाद के लिए जीभ को छोड़ जाए, दांत जो है ना छोड़ के चले जाएंगे जीभ को। लो भैया गटक लो अब, है ना? और दांतों का उपयोग करेंगे ना तो आखिरी दम तक जीभ दांत रहेंगे जीभ के साथ में। तो हमें जीभ के स्वाद के लिए नहीं गटकना है, दांतों का उपयोग करना है। खारिश में लगा तो फिर तुरंत उल्टी हो है। जो लोग चबाने पे ध्यान देते हैं ना उनके दांत आखिरी तक रहते हैं, और जो गटकने पे ध्यान देते हैं, जीभ लपलपाती है ना, तो उनकी जीभ ही रह जाती, फिर दांत साथ छोड़ के चले जाते हैं। जी सर। हमें स्वाद नहीं देखना है, हमें स्वाद बढ़ाना है तो चबाना है। जितना ज्यादा चबाएंगे उतना ही ज्यादा एंजाइम स्राव होगा ग्रंथियों से और ऑटोमेटिक स्वाद बढ़ जाएगा। यदि सूखी रोटी भी चबाएंगे, चबा चबा के पेस्ट बना लो, अपने आप स्वाद आ जाएगा, उसमें मिठास आ जाएगी। जी सर। ठीक है जी। हाँ जी ठीक है, बहुत बढ़िया जी। वो जी। फूल के पनीर का पानी पिया तो उल्टी करने लगे। हाँ, हो जाने दो ना उल्टी जी। अभी काढ़ा भी देंगे उल्टी के लिए। लिक्विड पहले देना है, फिर उल्टी लेटरिन आ जाए, उल्टी हो जाए, अब हो गई सफाई। यदि हम पहले ठोस चीज दे देंगे चबाने वाली खाने वाली और फिर लिक्विड देंगे तो उल्टी होगी, तो सारा खाया पिया निकल जाएगा। तो पहले लिक्विड, फिर ये देना है चबाने वाली चीजें। पहले हम दिवाली की सफाई करते हैं, फिर लक्ष्मी जी को लाते हैं, फिर पूजा पाठ करते हैं, फिर खुशबू फूलों की माला वगैरह खुशबू फैलाते हैं घर में, है ना? कि ऐसे तो है नहीं कि पहले लक्ष्मी जी को लेके आए, फूल वगैरह सजा दिए और फिर सफाई करना शुरू कर देते हैं, बताइए, है ना? तो ऐसे ही पहले सफाई होगी शरीर की, है ना? फिर इसके बाद में इनको खिलाई पिलाई करवाइए। हाँ, दिवाली की सफाई चल रही, सारे कॉकरोच जो छुपे हुए हैं ना कोने में इधर उधर सब निकल जाएंगे। जो मकड़ जाले वगैरह लगे हैं, जो आप दूसरों की धूर्त लोगों की बातों में आ गए, ये अपनी दुकान चला रहे हैं, हम अपनी दुकान चला रहे हैं, है ना? और आपकी दुकान चलेगी तभी तो हमारी दुकान चलेगी। उनको आपकी दुकान से कोई मतलब नहीं है, वो तो सरकार की दुकान को भी बट्टा बैठा देंगे। आयुष्मान कार्ड बनवा लो, 5 लाख रुपए मिलेंगे, बस तो आपकी जेब में आएंगे कि उनकी जेब में जाएंगे? तो जब आपकी दुकान चलेगी तभी तो हमारी दुकान चलेगी। तो हमें आपकी दुकान की भी चिंता है। आप खाओ पियो, काम धंधे पे जाओ, अपनी दुकान चलाओ और हमारी भी दुकान चलाओ, है ना? जी ठीक है सर। हाँ जी, कर दे इलाज अब। जी।